कश्मीर में हाल ही में कई सारे इस तरह के हालात बने हैं जहां पर स्थिति जो है वो उस स्तर तक पहुंच गई है जहां पर ये लगने लगा है कि सिक्योरिटी अभी भी कमज़ोर है। कहीं ना कहीं सरकार द्वारा या जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट द्वारा उस तरह की कमियां नज़र आ रही हैं जिसकी वजह से सिविलियन किलिंग्स हुई या फिर हम देख रहे हैं ट्रूप्स पर कई सारे अटैक्स भी पिछले कुछ दिनों में हुए हैं। हालांकि ऑल आउट ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को ज़रूर मिली है, बट अभी भी लगातार हालात जो है वो चिंताजनक बने हुए हैं। कल भी हमने देखा एक कश्मीरी पंडित जो लगातार वहां पर एक दुकान चला रहा था, उसको हमला जो है करने की कोशिश आतंकियों द्वारा की गई। उसमें एक सिविलियन जो है उसकी किलिंग हुई, उसकी दुकान पर जो काम करने वाला था उसकी किलिंग हुई। हालांकि आपको बता दें कि लगातार सिविलियन किलिंग्स जो हैं वो पिछले कुछ दिनों में हुई हैं, पर अब इस तरह की खबर सामने आ रही है जिससे एक बार फिर से ये लगने लगा है कि क्या कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि बड़ा जब भी कुछ होने लगा होता है तो उसमें कई सारे बदलाव सरकार द्वारा किए जाते हैं और जो सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है उसे बढ़ा दिया जाता है। और उसी तरह से अब जो खबर आ रही है, न्यूज़ एजेंसी ANI के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया है जिसमें कहा गया है कि जो CRPF की 5 और टुकड़ियां जो हैं वो जम्मू और कश्मीर में भेजी जा रही हैं CRPF कंपनीज की, जिसका मतलब ये है कि साफ तौर पर कहीं ना कहीं अब कश्मीर में जो हालात चिंताजनक बने हुए हैं उसको कवर करने के लिए, उससे लड़ने के लिए CRPF जो है वो नई नई और कंपनीज जो है यहाँ पर डिप्लॉयमेंट कराई जा रही है। साथ साथ आपको बता दें कि इससे पहले कुछ दिनों से लगातार CRPF की डिप्लॉयमेंट जो है कश्मीर में बढ़ाई गई है, जिसमें ऑफिशियल जानकारी के मुताबिक करीबन 25 नई कंपनियां CRPF की और कश्मीर में जो है वो भेजी गई थी। अब 5 और कंपनियां जो हैं वो भेजी जा रही हैं, जिसका साफ तौर पर जो सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है उससे साफ तौर पर यह बताया गया है कि जो हाल ही में सिविलियन किलिंग्स हुई हैं और जो ट्रूप्स पर लगातार अटैक्स हो रहे हैं उसको रोकने के लिए और एंटी टेररिज्म ऑपरेशन को और तेज करने के लिए, ऑल आउट ऑपरेशन को और तेज करने के लिए इन ट्रूप्स को जो है वो जम्मू कश्मीर में भेजा जा रहा है। साथ ही साथ कई सारे जो पॉलिटिकल ज्ञानी हैं वो अपनी तरह के तर्क दे रहे हैं कि क्योंकि 5 अगस्त 2019 से पहले भी जो डिप्लॉयमेंट है सिक्योरिटी फोर्सेस की वो बड़े पैमाने पर बढ़ा दी गई थी और उस समय भी सरकार कह रही थी कि इट वॉज जस्ट रेगुलर मूवमेंट, ये रेगुलर प्रैक्टिस है। बट उस समय जब 5 अगस्त 2019 का दिन आया और सुबह और एट द फ्लोर ऑफ राज्यसभा जब अमित शाह होम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि अनुच्छेद 370 के एक खंड छोड़कर सारे खंड हटा दिए जाएंगे, 35 से हटा दिया जाएगा, जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाएगा, लद्दाख को अलग कर कर केंद्र शासित प्रदेश विदाउट लेजिस्लेचर और जम्मू और कश्मीर को विद लेजिस्लेचर बनाया जा रहा है। इस तरह की बड़ी अनाउंसमेंट हुई, फिर सबको समझ आने लगा कि ये क्यों किया जा रहा था। उसके बाद लंबे समय तक जम्मू और कश्मीर जो है, अगर कश्मीर की खासकर बात करें तो लंबे समय तक कर्फ्यू वहां पर रहे, लोगों को जो है प्रॉपर रिस्ट्रिक्शंस में रहना पड़ा, कई सारे पॉलिटिकल लीडर जो है वो हाउस अरेस्ट हुए। इसके बाद धीरे धीरे स्थिति नॉर्मल हुई। हालांकि इंटरनेट, सबसे लंबा इंटरनेट जो है वो जम्मू और कश्मीर में बंद रहा आज तक की जितने भी कंट्रीज हैं वहां की अगर हम बात करें तो उस तरह समय जो हालात बने थे, ट्रूप्स इतने ज़्यादा थे तो उस समय भी इस तरह की जो है लोगों में एक उत्सुकता थी कि क्या ऐसा कारण है कि ये इतने ट्रूप्स बढ़ाए जा रहे हैं। और एक बार फिर से अब जब ये ट्रूप्स बढ़ाए जा रहे हैं, हालांकि अभी स्थितियां जो हैं पूरी तरह से अलग है। अब ना तो आर्टिकल 370 जैसा कोई ऐसा लॉ है जिसको केंद्र सरकार हटाना चाहती है, ना ही ऐसी कोई बड़ी कुछ पॉलिसी है जिसकी वजह से वो इस तरह ऐसा कर रहे हैं। बट इस तरह के रीज़न जरूर दिए जा रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर में, खासकर कश्मीर संभाग में जो हाल ही में सिविलियन किलिंग्स हुई हैं और जो ट्रूप्स पर अटैक हुए हैं उसको रोकने के लिए, एंटी टेररिज्म ऑपरेशन को तेज करने के लिए, ऑल आउट ऑपरेशन को तेज करने के लिए इन ट्रूप्स की जो डिप्लॉयमेंट है, एडिशनल डिप्लॉयमेंट है, वो की जा रही है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक 25 कंपनियां पहले ही भेज दी गई हैं और 5 और कंपनियां एक हफ्ते के अंदर ही जम्मू कश्मीर संभाग में भेजी जाएंगी, जिनका मकसद ये होगा कि लगातार जो अटैक्स हो रहे हैं उनको रोका जा सके। हमने देखा है CRPF इस तरह से डिप्लॉय की जाती है जिनका मकसद होता है जो विद इन द सिटी या विद इन द एरियाज, जो रेजिडेंटल एरियाज हैं वहां पर CRPF का एक अहम रोल होता है। साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी और BSF और अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मिलकर CRPF कोशिश करती है कि शहर में हो रही किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी को जो है वो जल्द से जल्द रोका जा सके। पिछले महीने अमल बिंद्रू, इसके अलावा कई सारे और रेजिडेंट्स की वहां पर जो सिविलियंस की हत्याएं हुई
उसके बाद एक खौफ का माहौल ज़रूर बन गया था। वहीं उसके बाद कई सारे नॉन रेजिडेंट जो लेबर वहाँ पर काम कर रही थी उनकी हत्याएं हुई, जिसके बाद हालात जो हैं वो काफ़ी तनावपूर्ण बने हुए थे। पर पिछले कुछ दिनों में टॉप आतंकियों से लेकर टॉप मिलिटेंट जो हैं कमांडर्स, चाहे वो लश्कर तैयबा के हों, TRF के हों या अलग अलग आतंकी संगठनों के हों, उन्हें मार गिराकर सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरी तरह से आतंकी संगठनों की कमर जरूर तोड़ी है। पर अभी भी जो कुछ ऐसे तत्व लगातार कश्मीर की शांति को भंग करने लगे हैं, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई केंद्र सरकार और सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही हैं। और उसी कड़ी में 25 कंपनियां CRPF की पहले डिप्लॉय की गई हैं और 5 और एडिशनल कंपनीज जो हैं अब एक हफ्ते के अंदर अंदर कश्मीर संभाग में डिप्लॉय कर दी जाएंगी।